नमस्कार। मैं हूं एंकर उत्तम और चेतावनी के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिस एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ग्लैडस्टोन्स विजन, यानी कि ग्लैडस्टोन की दूरदर्शिता। बात है जनवरी 1946 की। एयर मार्शल सर विक्टर गोडार्ड, जो न्यूजीलैंड एयरफोर्स के थे, उनके साथ थे जेराल्ड ग्लैडस्टोन, जो कि एक नेवी ऑफिसर थे। ये दोनों जन जनवरी 1946 में शंघाई गए थे किसी काम से लेके, और दूसरे दिन वो लोग वापस लौटने वाले थे। उस वक्त जब वो लोग पार्टी में थे, तब जो गोडार्ड था, उन्होंने सुना कि ग्लैडस्टोन किसी और आदमी को कुछ बारे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे एक आभास हुआ कि जिस DC-3 प्लेन में ये गोडार्ड जाने वाले हैं, वो पहाड़ के ऊपर, बर्फीला जो पहाड़ था उसके ऊपर जा रहा है, और अचानक वो जो प्लेन है वो बिगड़ गया और पहाड़ से टकरा गया, और वहाँ पे जितने भी जो लोग थे वो प्लेन में वो मर गए। अब जब ग्लैडस्टोन ये बात किसी एक दूसरे आदमी को बता रहा था, तब वहाँ पे गोडार्ड मौजूद थे। वो ग्लैडस्टोन को पता नहीं था। गोडार्ड ने ये सारी बातें सुन ली। उसके बाद उसके मन में कोई भी शंका नहीं थी। उसे ऐसा एक पल भी नहीं लग रहा था कि जैसे उसका विमान टकराएगा बर्फ़ की चोटियों से और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। उसका कारण ये था कि उसके साथ हवाई जहाज में सिर्फ 2 अफसर ही जाने वाले थे, जबकि ग्लैडस्टोन ने अपनी चेतावनी देते हुए ये कहा था कि सर गोडार्ड के साथ 3 सिविलियंस जाएंगे, 2 आदमी और 1 लड़की, और वो तीनों ही मर गए। तो उस हिसाब से उसने दूरदर्शिता दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे तो इनके साथ 2 अफसर जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रहते रहते क्या हुआ कि शाम होते होते माहौल बदल गया, और इनके साथ और 2 सिविलियंस, 2 पुरुष और 1 लड़की भी इनके साथ हवाई जहाज में बैठ गए। अब दूसरे दिन सुबह वो हवाई जहाज DC-3 शुरू हुआ शंघाई से न्यूजीलैंड जाने के लिए। और पहाड़ के ऊपर जाने के बाद, जब वो पहाड़ के ऊपर से वो हवाई जहाज जा रहा था, तो अचानक उसका इंजन फेल हो गया और वो हवाई जहाज धीरे धीरे नीचे आने लगा। ये देख के जो विमान चालक था, पायलट था, उसने सोचा कि किस तरीके से मैं अपने और ये जो यात्री हैं उनकी जान बचा सकूं। तो उन्होंने देखा कि पहाड़ का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे एक गांव है, और वहाँ पे एक शिंगल नाम का बीच है। तो उसने सोचा कि बीच के सामने हवाई जहाज को मैं रोकता हूँ। उसने बहुत कोशिश की। हवाई जहाज तो नीचे आ गया, लेकिन हवाई जहाज का जो नीचे का हिस्सा था वो टूट गया, और जैसे तैसे करके वो जो हवाई जहाज था वो समुद्र तट पे आके रुक गया। उसमें से किसी को भी कोई हानि नहीं हुई, कोई भी नहीं मर गया। अब जब ये घटना हुई तो आप सोचिए कि गोडार्ड मन में क्या सोच रहे होंगे। मन ही मन में तो वो यही सोच रहे होंगे कि बस अब तो मेरी जान गई। लेकिन उन्होंने भगवान को इस बात का शुक्रिया अदा किया कि वो बच गया, और साथ ही साथ में उसने ये भी कहा कि चलो, ग्लैडस्टोन ने जो कहा था वो पूरा पूरा तो सच नहीं हुआ, लेकिन 80 या 85% प्रतिशत सच हुआ। तो ये पूरा सच नहीं हुआ, इसके कारण उसकी जान बच गई। दोस्तों, ये तो हो गई थी ग्लैडस्टोन्स विजन की बात। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि कभी-कभी जो आभास होता है वो बिल्कुल ही सत्य फ्यूचर के कंप्लीटली सेम नहीं होता। अब जैसे इस केस में क्या हुआ कि ग्लैडस्टोन ने जो देखा था कि वो हवाई जहाज बर्फ़ के पहाड़ से टकराया और सब मर गए, लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि वो नहीं टकराया, और वो प्लेन नीचे आ गया और समुद्र के सामने उसे रोक दिया गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पूर्ण आभास होता है वो बिल्कुल रियलिटी से मैच नहीं करता है, लेकिन इसके आसपास भी हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपको कोई ऐसी बात बता रहा है जो कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रियलिटी से थोड़ी दूर हो, फिर भी उसे पूर्ण आभास यानी कि प्रीमोनिशन मान के हमें तो अपनी सावधानी रखनी ही चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। बाय बाय।